हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज जो है गणपति बप्पा जी का दूसरा दिन है, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो फिर से गणपति बप्पा जी के आने की। और बस हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और फ्री हो गए हैं। बस मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि फिर देर हो जाएगी, तो इसीलिए सुबह सब जल्दी जल्दी किया क्योंकि इनको अपने काम थे। और साथ में अविशी जो है उसको भी, उसकी भी ट्यूशन वगैरह होती 11 बजे से। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, संडे है फिर भी। और इनको घर के काम रहते हैं, अपना घर भी जाना था वहाँ सब, तो फिर बस फ्री होके ये भी निकल गए अपना। और जो है मैं भी अब फ्री हो चुकी हूँ। अब देखती हूँ अब दिन में क्या बनाएं, क्योंकि सुबह जो है ना भोग में जैसे अभी कुछ ऐसा आज तो नहीं बना, तो इसीलिए मैं ऐसा रखती हूँ कि अगर कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और बनता है, जैसे पराठे बन गए किसी चीज़ के, या तो कभी वो भोग लग जाता है। और अगर जिस दिन नहीं ऐसा कुछ है, भाई सब्जी है, तो फिर रात वाली, तो फिर हम भोग में तो मोदक तो वैसे भी लगते ही हैं और मिठाई रखे रखती हूँ, तो वो सब भोग में लगा देते हैं। तो आज मैंने वही भोग में लगाए थे, फल और जो है मिठाई वगैरह सुबह के भोग में लगा दी थी। क्योंकि क्या होता है, पहले दिन तो खाना भी बहुत ज़्यादा बनता है, कल भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी ना, तो सब्जी वगैरह तो अब हमने फिर नाश्ते में यूज़ कर ली। इतनी तो ख़त्म भी नहीं होता जो बनाऊँ मैं फिर, क्योंकि अब वही अगर चावल लगेगा तो फिर मेरे को फिर से कुछ बनाना पड़ेगा, फिर वो बच जाएगा। और इसीलिए जो है अभी बीच के जो दिन होते हैं ना, उसमें तो मैं फिर एक एक दो दो चीज़ ही रखूँगी। चलिए देखते हैं, और आपको भी दर्शन करा देती हूँ। ये रहे बप्पा जी, सबको खूब सारा आशीर्वाद देते हुए। और ये पूजा हमारी हो गई। थोड़ा सा यहाँ ना गणपति जी के पीछे खाली सा लग रहा था। हमारे गणपति जी है बहुत छोटू से है। पहले मैंने डेकोरेशन कुछ और सोच रखी थी, वो चीज़ मुझे मिली ही नहीं, इस वजह से मुझे ये इतना ऊपर का बड़ा वाला पंडाल लगाना पड़ा। तो फिर लास्ट मोमेंट पे फटाफट करा। अब देखो, अब फिर मैंने कहा चलो इनके पीछे ये बैकड्रॉप देती हूँ, ऐसे अच्छा लग रहा। अब थोड़ी सी लाइट भी लगा दी और अच्छी लग रही है। क्या बोलते हैं इसको हमारे इसमें? गुटारी? गुटारी नहीं है। हाँ, गुटारी नहीं, क्या बोलते हैं ये वाला? जूली जो है वो ऐसे हो गई। ओ ये वाली है, अंदर आ गई थी। पानी पी लिया। तुम पीछे हट जाओ, तुमको देख के वो डर रही है। इसको अभी छोड़ेंगे, समझी? उड़ गई। कहाँ गई जूली? चली गई? हाँ, गई। चलो अब ऊपर चलो, चलो हो गया, चली गई वो, हो गया तुम्हारा काम। ये मैंने सुबह ना मूंग की दाल डाल दी थी बीच में, इससे थोड़े से बना दूंगी पकौड़ों की तरह कुछ। और ये अदरक और हरी मिर्च इसमें ऐड कर देते हैं, इसे हम पीस लेंगे। इसमें डाल दिया मिक्सी में साबुत जीरा, थोड़ा सा डाल दीजिए, और नमक भी डाल के ही पीस लेती हूँ जितना आपको लेना है।
हरी मिर्च हमने काफ़ी डाली है, तो ज़रूरत लगे आपको तो डालिए। लाल मिर्च किसी डाल दी मैंने चटपटे के लिए। गरम मसाला मैं डालूँगी नहीं। और धनिया पाउडर आप ऐड कर लीजिए, और हल्दी और चाट मसाला। और अगर आपको अच्छा लगता है साबुत धनिया भी आप ऐड कर दो, वो भी जब सिकता है ना तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये चाट मसाला भी हमने ऐड कर दिया। तो भाई हमें तो अच्छा लगता है, वो भुनेगा ना जब तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा साबुत धनिया। ज़्यादा देखते हैं ये पीस जाएगा तो इसको पीस लेते हैं। एक साथ मिक्सी को ऐसे चलाना और बंद करना, चलाना और बंद करना, उस तरीके से पीस लेना, तो थोड़ा दरदरा टाइप का पीस जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो इसमें बाइंडिंग वैसे अगर ऐसे तलना होता पकोड़े की तरह तो ये बिल्कुल ही सूखा सा हम लोग पीस लेते। तो थोड़ा सा बाइंडिंग करने के लिए आप ना इसमें चावल का आटा ऐड कर दीजिएगा, और इससे करारापन भी आएगा। और चावल का आटा नहीं है तो सूजी ऐड कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हल्का सा हम ना ये वाले मैंने चम्मच 2 बेसन के डाल दिए। और इसको फिर हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। मैं भी इसको भी हाथ से अच्छे से मिला लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके सब मिक्स कर लीजिए। और ये मैंने आपको तलने की तरह करना है तो तल लो, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा सरसों के तेल में बनाना है, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं जैसे टिक्की में तो और कम ऑयल लगता है ना। ज़्यादा जिसको मोटी रखनी है थोड़ा मोटी रख लो, मोटी में फिर पकने में टाइम लगेगा, तो मीडियम सी रख लो आप। बड़ा साइज़ करना है बड़ा कर दो अपनी मर्ज़ी से। एक तरफ मैंने वहाँ पे ये बड़े से चढ़ा दिए थे, और दूसरी तरफ ये पहले ही मैंने भिंडी धो के रखी थी। इनको पोंछ करके मैं इनमें थोड़ा चीरा दे करके करूँगी, और जो बड़ी भिंडी है उसमें बीच में कट कर दूँगी, क्योंकि बाकी तो कुछ डलना नहीं है। तो सिंपल घर का पिसा हुआ मसाला है, उसमें सब चीज़ें मिला करके, और जैसे एक होती है ना अचारी भिंडी, उस फॉर्म में बन जाएगी। लेकिन उसमें कलौंजी यूज़ होती है, तो हम तो खैर कलौंजी यूज़ नहीं करते। तो जो है इस तरीके से जो है मैं इनको भी तैयार कर। और गैस को ना सिम पे रखना अपना, जो है अच्छे से इसको जितने ये भून के बनाएंगे ना। कहाँ जा रहा है कैमरा, एक हाथ में ले रखा, तो ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस तरीके से पलट दीजिएगा। और अब इनको जो है मैंने पलट दिया था, क्योंकि इनको ना अच्छे से किसी हार्ड वाली चीज़ से प्रेस करके दबा के पका लीजिएगा। अब दूसरी तरफ जो है फिर मैं यहाँ पर चीरा देने लग गई थी भिंडियों में। जिनका साइज़ ठीक था तो उनको तो एक सिंगल ही रखा, और जैसे ये लंबी थी तो फिर मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। तो इस तरीके से जो है इनको सेट कर लिया था। और साथ साथ में वहाँ पे जो है मेरे पकोड़े या फिर बड़े, आप कुछ भी बोल दीजिए, दाल बड़े, तो वो पक गए थे। ये देखिए इस तरीके से मैं प्रेस कर रही थी। जैसे हम टिक्की को प्रेस करते हैं तो वो साइडों से फटने लग जाती है ना, तो वो चीज़ भी अच्छे से पक जाती है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इस तरीके से ही मैंने भी इसको अच्छे से दबा के और सेक लिया था। ऑयल मैंने जो पहली बार डाला था ना, वही ऑयल चल रहा था। तो यहाँ पर लगभग जो है कुछ मेरी रेडी हो गई थी, तो अब मैं उनको पलट लूँगी और इसमें निकाल लूँगी। तो ये ना एक हाथ में कैमरा था और एक से कर रही थी काम, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हो जाती है दिक्कतें करने में। तो यहाँ मैंने ये निकाल लिए थे, सब रेडी हो गए थे। जिसमें थोड़ी बहुत कसर लग रही थी तो मैंने उसको वापस डाल के फिर थोड़ा सा सेक लिया था। तो इस तरीके से जो है हमारा ये लंच में मैंने ये रेडी कर दिया था, क्योंकि मैंने लंच के लिए ना भिंडी की ये वाली सब्जी मसाले इसी ऑयल में जो है अभी हमारी बन जाएगी। थोड़ी सी बची, और ये मैंने ना आधा कटोरी डाली थी मूंग की दाल।
आपको और कम डालनी है तो और कम डाल दो, क्योंकि इतना भोग के लिए तो इतना भी बहुत है। हमारे तो यहाँ पर इनको चाहिए सबको कुछ ना कुछ साथ में हो जाती हैं चीज़ें, जैसे ऐसे खाने के साथ तो नहीं बनाते हैं, पर ये है कि हाँ चाय वाय के साथ शाम को। बार बार कौन लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मसाला बच रहा था ना, मैंने यही शेप दे दी और निपटा दिया, तो ये हो गया। ये मेरा घर का मसाला था, मैं जो दिखा रही हूँ ना, तो मैं यही व्रतों में यूज़ करती हूँ, तो मैं कभी फिर आपसे शेयर कर दूँगी ये। तो बस मैंने ये मसाला ले लिया था, तकरीबन 2 चम्मच बड़े ले लिए थे, जितनी भिंडी थी उसके हिसाब से। और ये मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर रखा था, इससे तो खैर व्रत के खानों में अलग ही स्वाद आ जाता है। और इस तरफ ये देखो उसी ऑयल में ना मेरे ये भी सब पक गए हैं, अभी इस साइड से अभी कच्चे हैं ना, ये भून रहे हैं। तो आपको लगता है कि लगाना है तो ले लो ऑयल और डाल दो, लेकिन मैं इसी में ही बनाऊँगी, इस तरीके से दबा दबा के करते जाएंगे। अभी पता है क्या हुआ, वो लकड़ी वाला पलटा मेरा टूट गया, मेरे को लग ही रहा था टूट ना जाए कहीं, दबाने के चक्कर में ना मैं स्टील वाले से कर रही, उल्टे काम हो जाते हैं जल्दी के चक्करों में। अभी इससे कर रही, इससे तो सही से हो भी जा रहा था, उससे ना सही से प्रेस नहीं हो रहा। तो अब ये मसाला तैयार कर लेते हैं, वो सब मैंने जो डाल दिया था। नमक आप स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, तो उससे थोड़ा खट्टा खट्टापन आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। आप हींग भी ऐड कर सकते हैं, हींग ऐड कर लीजिए और इनको फिर जो है अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो इसका फ्लेवर अपने आप में इतना अच्छा रहेगा कि लगता ही नहीं है कि प्याज की भी इसमें ज़रूरत है। तो इसको डाल करके हमें इसमें भिंडी में इसको अंदर तक लगाना है अच्छे से, और जो बचेगा उसको हम फिर ऊपर से भी अच्छे से कोट करके एक साथ जो है इसको जो है पका लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसमें अच्छे से जो है इसको कोट कर रही थी, और बाद में लास्ट में जो बचा वो मैंने फिर ऊपर से भी पूरा भिंडी में बाहर से भी अच्छे से इसको कोट कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो गया था, उसमें मैंने बस जीरा डाला और हींग मैं बीच में ही डाल दिया था, तो इसीलिए डायरेक्ट आपने जो भिंडी में मसाला डाल के तैयार किए उसको ऐड कर देंगे और बस इसको चलाते रहेंगे। इसको ना थोड़ा सा ये है कि आपको वहीं खड़े होके पकानी पड़ेगी, नहीं तो लगने का डर रहता है और ना भूख लगा। तो लीजिए हमारा भूख तैयार हो गया था यहाँ पर। खाओ लड्डू जी और बताओ कैसा बना। अच्छा सब्जी के साथ चम्मच भी रखा है लड्डू जी, चम्मच से खाएंगे सब्जी। चलो महादेवा महाराज की जय। खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर आराम किया और फिर रात का खाना वगैरह तैयार किया। उसके बाद जो है शाम की आरती का समय हो गया था, तो ये बच्चे भी आ गए थे, वेदू और ताशु दोनों जने आ रखे थे, तो इन्होंने भी आरती अटेंड की। तो बस इस तरीके से जो है सारा दिन हमारा निकल गया। ये जिस दिन मैं एडिट कर रही हूँ ना उस दिन 5वां दिन है हमारे गणपति जी का, तो ब्लॉग लेट डाल रही थी क्योंकि समय नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं अब कम ब्लॉग्स डाल रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।